रिलेशनशिप को आप किस तरह देखते हैं? पहले इन जनरल इस पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं इसका ब्रेकडाउन चाहूँगा कि एक-एक रिलेशन को पकड़ के हम उस पर डिस्कशन करें। रिलेशनशिप आपके नज़दीक है क्या? रिलेशनशिप मेरा ख्याल है कमिटमेंट है आपकी। क्या बात है! रिलेशनशिप आपका अल्लाह से अलग कमिटमेंट है, हुँ, अपनी औलाद से अलग कमिटमेंट है, अपने आप से अलग कमिटमेंट है। आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है ना, वो आपकी अपनी ज़ात से होना चाहिए। अगर आपके ज़ात की किरचियाँ टूटी हैं, अगर आप अपनी ज़ात में बिखरे हैं ना, तो बाकी आप किसी भी रिलेशनशिप के साथ इंसाफ नहीं कर पाएँगे। क्या बात है! तो अगर ये कहा जाए कि रिलेशनशिप जो है ये एक खूबसूरत आपकी बॉडी का हिस्सा है, जो कि मुख्तलिफ रूप में आपके साथ रहता है, तो क्या ये गलत होगा? देखिए जी, रिलेशनशिप है ही खूबसूरत। मेरा हुँ, अल्लाह ताला ने जो बनाया वो तो बदसूरत तो मेरा अल्लाह ताला बना ही नहीं सकता। बेशक ऐसे ही। आपका रिलेशनशिप इस मेज़ के साथ है, हुँ, आपका रिलेशनशिप इस माइक के साथ भी है, आपका रिलेशनशिप इस इतने खूबसूरत स्टूडियो के हर पर्टिकुलर के साथ है, आपका रिलेशनशिप जो कैमरे के पीछे मेरे भाई खड़े हैं और इनके अंदर वो जो एक होती है ना प्रोफेशनल करेज, उसके अलावा इनके जो मोहब्बत है, जो शफ़क़त हुँ, है आपके लिए, वो उसको आपके लिए हर चीज़ के लिए बेहतर करना चाहते हैं। आपके गेस्ट के लिए बेहतर करना चाहते हैं, तो ये भी उस रिलेशनशिप का बिल्कुल ख़ासा ऐसे है। ही है। तो रिलेशनशिप जितना खूबसूरत होगा, ज़िंदगी उतनी मुअत्तर सर होगी। अगर ये इतना खूबसूरत है, तो हम इंसान समझ क्यों नहीं पा रहे? क्यों हमने अपने रिलेशंस को बैक फुट पे डाल दिया और हमने अपनी ईगो को, अपनी अना को सामने ले आए हैं? आपके तवज्जो से मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी। जब अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान को कि सजदा करो, ठीक है? तो वो तो बड़ा करीबी था अल्लाह के, उसने हर इतने सजदे उसने किए हैं अल्लाह को, इतनी इबादत जितनी उसने की है वो तो, उसने इनकार कर दिया। हुँ, उसने इनकार इसलिए किया कि वो मायूस हो चुका था कि ये नायब तो मैं बनना था, ये कहाँ से आ गया? हुँ, हुँ, तो उसके अंदर मुख्तलिफ इमोशंस आ गए। अच्छा वो यूनिवर्स में ना पहली दफ़ा किसी ने वो इमोशंस फ़ील किए। राइट। उससे पहले किसी ने मायूसी नहीं फ़ील की थी, उससे पहले किसी ने तकब्बुर नहीं फ़ील किया था, उससे पहले किसी ने एंग्ज़ायटी नहीं फ़ील की थी, उससे पहले तो ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें मेरे अल्लाह ताला ने उस वक़्त ही हराम कर दी। हुँ, तो अगर किसी के अंदर भी कीना है, हसद है, लालच है, एंग्ज़ायटी है, तो वो तो हराम रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कि हम तो शैतान की सुन्नत पे हैं। बिल्कुल तो सही। अल्लाह ताला की रिलेशनशिप के साथ जो अल्लाह के साथ होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप आसानियाँ पैदा करेंगे दूसरों के लिए, अपने लिए, हुँ, अपने लिए भी। हुँ, आपने देखा होगा कि जितने भी लोग नाहमवार होते हैं अपने अंदर, जी, वो सबसे पहले लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं और अपने लिए भी करते हैं, वो बिल्कुल। सेल्फ टॉर्चरिंग करते रहते हुँ, हैं। तो आपने पहले अपने आप से ये सवाल करना है कि भाई, जो मुझे मिल रहा है, मुझे आपसे मोहब्बत मिलती है, मुझे आपके भाइयों से मोहब्बत मिलती है, मुझे दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से मिल, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं मुझे कोई मोहब्बत कर सके? नहीं। सवाल है बिल्कुल साफ कोरा। सही। मेरे अंदर तमाम ख़ामियाँ भी हैं, मेरे अंदर कमियाँ भी हैं। ये जितने भी रिलेशनशिप हमसे मोहब्बत करते हैं ना, ये इनडायरेक्टली हमारा अल्लाह ही करवा रहा होता है। हुँ, तो जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मोहब्बत कर रहा है, तो आप उसकी ज़रूरत आपको उसको रिप्लाई नहीं करना। आपने उसके सोर्स को रिप्लाई करना है जिसने उससे आपको मोहब्बत करवाई। तो प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप तब आएगा कि आप हर रिलेशनशिप को ये समझें कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल सही है। लेकिन जब कुछ रिलेशनशिप हमने ऐसे बना लिए हैं, जो शायद हमारे मुआशरा भी हमें अलाउ नहीं करता और हमारा दीन, हमारा इस्लाम भी हमें अलाउ नहीं करता। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे ख़ास तौर पे आजकल जो सो कॉल्ड हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक रिलेशन बड़ा परवान चढ़ रहा है हमारे मुआशरे के अंदर। आई डोंट नो ये कहाँ से चीज़ आई और इसको जो है बहुत सारे लोग जो हैं, जो जिनकी आवाज़ में दम भी है, जिनकी आवाज़ को सुना भी जाता है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी। नहीं जी, ये तो ठीक है। अब बड़ी माज़रत के साथ पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ मज़हबी स्कॉलर्स ने भी एक ख़ास मकतबा फ़िक़्ह से ये बात की है जनाब कि आप एक ख़ास रिलेशनशिप में आ सकते हैं फॉर सम टाइम। आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत जैसे ही वो आपका रिलेशन या आपका वो टाइम ख़त्म हो तो आप अपने रिलेशन को ब्रेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन मूव ऑन टू योर एक्चुअल रिलेशन हस्बैंड वाइफ का। देखिए, मैं आलिम नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है? और मेरी मेरी जो आप 10 तरह समझ लें, इल्म अता है मेरे अल्लाह ताला ने। सही। आपने जैसे कहा कि मैं अब वो क्लेम भी नहीं करता कि 2 लोगों को नज़र आता। हुँ। मुझे लगता है कि मेरा अल्लाह ताला 10 को नज़र आ जाए, पूरी जी, दुनिया को और नज़र आए। मैं वो अब तो वो भी क्लेम नहीं करता। मैं ठीक है। कहता हूँ जी कि मैं भी एक अदना सा हूँ जिस तरह बाकी लोग हैं, हुँ, मैं भी उसमें हूँ। तो एक तो सबसे पहले कि ये मेरी डोमेन नहीं है, बिल्कुल मगर मैं सही उस है। पे एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। देखिए जी, आपकी दुनिया बड़ी तेज़ी से एक हो रही है। आपके जो पहले इंटरनेट था, अब बाकी चीज़ें भी आ गई हैं। हम क्या कर रहे हैं? आपके
जिन लोगों का आपने नाम लिया, मैं भी कहीं जी। न कहीं मेरी नज़रों से गुज़रते हैं उनकी बातें, और मुझे भी कभी-कभी हैरानगी ज़रूर होती है कि मैं अपने व्यूज़ के लिए कोई ऐसी बात करूँ कि जो वो लोगों को पसंद है और लोग मुझे पसंद करें। मुझे पसंद और नापसंद मेरे अल्लाह की चाहिए। हुँ। अगर मैं अल्लाह ताला की गुड बुक में आ गया ना, तो ऑटोमैटिकली इंसानों की गुड बुक, मुझे इंसानों को खुश करने की क्या ज़रूरत है? बहुत कोई अच्छी है बात मुझे है। कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात है कि मैं जवाबदेह मेरे अल्लाह का हूँ। बेशक। मैं मुआशरे में, मैं अक्सर एक बात आपके नीचे, हम जब बच्चों से बात कर रहे थे आपके स्टाफ से, तो मैंने उन्हें कहा कि हम अंधों के शहर में चले जाते हैं, हुँ। आँखें लेके। तो हर बंदा में पिंच करे कि आप तो डिसेबल हो, आपको तो नज़र आता। क्योंकि आप तो गंद भी देख सकते हो, आप खून भी देख सकते हो, आप मरे हुए लोग भी देख सकते हो, हाय बेचारा अब इसको नज़र आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आँखें फोड़ लूँगा, इसका मतलब है कि मैं शुक्र अदा करूँ कि या अल्लाह मुझे नज़र आता है। अगर आप जैसे लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको उनकी आवाज़ बनाया हो। देखिए, सही और गलत का फ़ैसला तो मेरा अल्लाह करेगा या आलिम दीन करेंगे, मगर मैं एक बात जानता हूँ कि जो चीज़ हम फ़ॉलो करना शुरू हो गए हैं ना, जी। उसमें से एक बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका, जो मैं कहता हूँ मेरे लिए उससे आसान तरीका है। मुझे एक बात का जवाब दें, मेरा अल्लाह ताला है, एग्ज़िस्ट करता है, बेशक। और अल्लाह ताला को हम सब मानते भी हैं, जी। चाहे ना चाहे, थोड़ा कोई हुँ। कम जानता है, कोई ज़्यादा मानता है, मानते सारे। फिर अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि अच्छा चलो, लाइफ़ जीनी है, लेट मी मेक इट ईज़ी फॉर यू। हुँ। मैं एक काम करता हूँ कि जो अपने सबसे लवेबल आदमी है, उसकी लाइफ़ आपको दे देता हूँ। आप उसको डेमॉन्स्ट्रेशन करके देख लो, जैसे उन्होंने गुज़ारी आप भी गुज़ार लो, मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो क्या आप। बात है! तो जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उन्होंने किया वो हम कर सकते हैं, जो उन्होंने किया हम नहीं कर सकते, वेरी सिंपल। बिल्कुल सही है। उसमें से हम नए शगाफ़, नए रास्ते कैसे ढूँढ सकते हैं? हुँ। देखिए, जो हराम है वो हराम है, जो वो हलाल है वो मेरे अल्लाह